महाशिवरात्रि की रात थी। चारों ओर धुआं, अगरबत्ती की गंध, दूर कहीं शंख और घंटियों की आवाज, और आकाश में चांद धुंध के पीछे छुपा हुआ। काशी की तंग गलियों में एक पुराना जर्जर मकान था, जिसमें रहता था एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य रुद्रेश त्रिवेदी। लोग कहते थे उसकी नज़र केवल ग्रहों पर नहीं, आत्माओं पर भी पड़ती है। महाशिवरात्रि की रात ठीक 10:47 पर एक काला लिफाफा उसके दरवाजे के नीचे से सरकाया गया। जब आचार्य ने लिफाफा खोला, अंदर एक पुरानी पीली पड़ी जन्म कुंडली थी। साथ में एक पंक्ति लिखी थी, अगर बचा सकते हो तो बचा लो, आज रात 12 बजे सब खत्म हो जाएगा। आचार्य के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने कुंडली पर नजर डाली तो लग्न वृश्चिक, अष्टम भाव में राहु, द्वादश भाव में केतु और सबसे भयानक चंद्रमा शनि की दृष्टि में। उनकी उंगलियां कांपने लगी। ये तो काल सर्प योग है और साथ में मृत्यु योग भी सक्रिय हो रहा है। उन्होंने पंचांग देखा। आज महाशिवरात्रि रात 12:03 से 1:27 के बीच दुर्लभ योग होगा। उन्होंने फुसफुसाया, आज अगर यह योग सक्रिय हुआ तो मृत्यु निश्चित है। रात 11:30 पर अचानक उनके कमरे की घंटी अपने आप बज उठी। घंटी जो 12 साल से टूटी पड़ी थी। आचार्य का गला सूख गया। तभी उनके सामने एक छाया उभरी, जैसे धुएं से बनी हुई कोई आकृति, और एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, साधना अधूरी रह गई थी, आज पूर्ण होगी। आचार्य समझ गए, यह कुंडली उसी व्यक्ति की है जिसने 12 साल पहले महाशिवरात्रि की रात शिव साक्षात्कार के लिए तंत्र साधना शुरू की थी, लेकिन बीच में डरकर भाग गया था। शिव साधना अधूरी छोड़ना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। आचार्य ने अपनी जप माला उठाई। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वह उस पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़े, जो शहर से 12 शमशान के पास था। मंदिर में कोई नहीं था, केवल एक दीपक जो हवा के बिना भी कांप रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, घंटियां अपने आप बजने लगी। शिवलिंग पर रखा जल अपने आप गिरने लगा। आचार्य ने कुंडली फिर देखी। अब ग्रहों की स्थिति बदल चुकी थी। राहु और केतु की रेखा जैसे कागज पर हिल रही थी। तभी मंदिर के पीछे से किसी ने पैरों की आवाज आई। एक व्यक्ति सफेद कपड़ों में, आंखें खाली, चेहरा निर्जीव। आचार्य ने पहचान लिया, तुम अभिषेक? अभिषेक ने फुसफुसाया, मैंने शिव को बुलाया था, लेकिन जब वो आए मैं डर गया। 12 साल पहले अभिषेक ने मृत्यु को जीतने की साधना शुरू की थी। उसे चेतावनी दी गई थी, अगर बीच में छोड़ा तो 12 साल बाद उसी रात, उसी समय मृत्यु स्वयं लेने आएगी। आज वही समय था। आकाश में बिजली चमकी।
मंदिर की दीवारों पर सांपों की परछाइयां रेंगने लगी। आचार्य ने देखा कुंडली के अष्टम भाव से काला धुआं उठ रहा है। उन्होंने मंत्रोच्चार तेज कर दिया। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अचानक अभिषेक चीख पड़ा। उसके शरीर पर काले निशान उभरने लगे, जैसे नाग लिपट रहे हों। काल सर्पयोग पूर्ण सक्रिय हो चुका था। घड़ी ने 12:45 दिखाया। मंदिर की घंटियां इतनी तेज बजने लगी कि कान फटने लगे। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। आचार्य ने महसूस किया यह मृत्यु नहीं, निर्णय की घड़ी है। उन्होंने अभिषेक का हाथ पकड़ा। अगर आज पूरी श्रद्धा से शिव को स्वीकार कर लो तो मृत्यु टल सकती है। अभिषेक रो पड़ा, मैं तैयार हूं। अब जैसे ही अभिषेक ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। सांपों की परछाइयां गायब हो गईं, घंटियां शांत हो गईं, लेकिन आचार्य की सांसें रुकने लगी। उन्होंने कुंडली देखी। मृत्यु योग बदल चुका था। अब मृत्यु अभिषेक की नहीं, ज्योतिषी की लिखी थी। आचार्य मुस्कुराए। कभी कभी साधक को किसी और के लिए कर्म देना पड़ता है। उन्होंने अंतिम बार ओम नमः शिवाय कहा और शिवलिंग के सामने गिर पड़े। सुबह मंदिर में लोग आए। अभिषेक जिंदा था। आचार्य का शरीर शांत पड़ा था। उनकी उंगलियों में वही कुंडली थी जिस पर अब मृत्यु योग मिट चुका था। केवल एक पंक्ति लिखी थी, जो शिव को पूर्ण समर्पित, उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह वह रात है जब अधूरी साधनाएं पूरी होती हैं और जो डर कर भागता है उसे समय वापस बुला लेता है। घंटी की आवाज धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, उस मंत्र का उच्चारण होता रहा। तो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगली स्टोरी बहुत जल्द आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें।